आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक हरि बोल नाम की माला कर रहे थे, करेंगे बाद में जो भी होगा। हाँ जी, दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल एक, हरि बोल हरि बोल हरि बोल दो, हरि बोल हरि बोल तीन, हरि बोल हरि बोल चार, हरि बोल हरि बोल पांच, हरि बोल हरि बोल छह, हरि बोल हरि बोल सात, हरि बोल हरि बोल आठ, हरि बोल हरि बोल नौ, हरि बोल हरि बोल 10, हरि बोल हरि बोल 11, हरि बोल हरि बोल 12, हरि बोल हरि बोल 13, हरि बोल हरि बोल 14, हरि बोल हरि बोल 15, हरि बोल हरि बोल 16, हरि बोल हरि बोल 17, हरि बोल हरि बोल 18, हरि बोल हरि बोल 19, हरि बोल हरि बोल 20, हरि बोल हरि बोल 21, हरि बोल हरि बोल 22, हरि बोल हरि बोल 23, हरि बोल हरि बोल 24, हरि बोल हरि बोल 25, हरि बोल हरि बोल 26, हरि बोल हरि बोल 27, हरि बोल हरि बोल 28, हरि बोल हरि बोल 29, हरि बोल हरि बोल 30, हरि बोल हरि बोल 31, हरि बोल हरि बोल 32, हरि बोल हरि बोल 33, हरि बोल हरि बोल 34, हरि बोल हरि बोल 35, हरि बोल हरि बोल 36, हरि बोल हरि बोल 37, हरि बोल हरि बोल 38, हरि बोल हरि बोल 39, हरि बोल हरि बोल 40, हरि बोल हरि बोल 41, हरि बोल हरि बोल 42, हरि बोल हरि बोल 43, हरि बोल हरि बोल 44, हरि बोल हरि बोल 45, हरि बोल हरि बोल 46, हरि बोल हरि बोल 47, हरि बोल हरि बोल 48, हरि बोल हरि बोल 49, हरि बोल हरि बोल 50, हरि बोल हरि बोल 51, हरि बोल हरि बोल 52, हरि बोल हरि बोल 53, हरि बोल हरि बोल 54, हरि बोल हरि बोल 55, हरि बोल हरि बोल 56, हरि बोल 57, हरि बोल हरि बोल 58, हरि बोल हरि बोल 59, हरि बोल हरि बोल 60, हरि बोल हरि बोल 61, हरि बोल हरि बोल 62, हरि बोल हरि बोल 63, हरि बोल हरि बोल 64, हरि बोल हरि बोल 65, हरि बोल हरि बोल 66, हरि बोल हरि बोल 67, हरि बोल हरि बोल 68, हरि बोल हरि बोल 70, हरि बोल हरि बोल 70, हरि बोल हरि बोल 71, हरि बोल हरि बोल 72, हरि बोल हरि बोल 73, हरि बोल हरि बोल 74, हरि बोल हरि बोल 75, हरि बोल हरि बोल 76, हरि बोल हरि बोल 77, हरि बोल हरि बोल 78, हरि बोल हरि बोल 79, हरि बोल हरि बोल 80, हरि बोल हरि बोल 81, हरि बोल हरि बोल 82, हरि बोल हरि बोल 83, हरि बोल हरि बोल 84, हरि बोल हरि बोल 85, हरि बोल हरि बोल 86, हरि बोल हरि बोल 87, हरि बोल हरि बोल 88, हरि बोल हरि बोल 89, हरि बोल हरि बोल 90, हरि बोल हरि बोल 91, हरि बोल हरि बोल 92, हरि बोल हरि बोल 93, हरि बोल हरि बोल 94, हरि बोल हरि बोल 95, हरि बोल हरि बोल 97, हरि बोल हरि बोल 98, हरि बोल हरि बोल 99, हरि बोल हरि बोल 100, हरि बोल हरि बोल 1, हरि बोल हरि बोल 2, हरि बोल हरि बोल 3, हरि बोल हरि बोल 4, हरि बोल हरि बोल 5, हरि बोल हरि बोल 6, हरि बोल हरि बोल 7, हरि बोल हरि बोल 8, हरि बोल हरि बोल 好。
हरि बोल। परमात्मा श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य उत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। पावन पर्व पावन उत्सव और बहुत ही पावन भाव लेकर के हम सभी इस पावन स्थल पर इकट्ठे हुए। भगवान श्री हरेश्वर महादेव के चरणों में नमन करते हुए पूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हैं। हरि बोल। हमारा प्रसंग चल रहा था समय, काल, जिसे हम कई बार व्यर्थ में ही दोष लगा देते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हम अपनी कमियों को नहीं खोजते हैं, अपनी गलतियों के कारण जो मजबूर होकर के फल भोगने को बाध्य होना पड़ता है, हमें बाध्य होने पड़ता है, उसका सारा का सारा दोष कभी काल पर मढ़ देते हैं, कभी कर्म पर मढ़ देते हैं, या फिर ईश्वर पर दोष मढ़ देते हैं। हमें अपना दोष नजर नहीं आता है, अपनी कमी नजर नहीं आती है। काल, समय, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, ये खाली देखता है, दृष्टा है। ये कुछ करता नहीं है, और जो करता नहीं है वो गलत हो ही नहीं सकता कभी। काल का दोष तो हो ही नहीं सकता है कहीं। कर्म का भी दोष नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म अपने आप हो ही नहीं सकता है। हम जैसा करते हैं वो वैसा हो जाता है। कर्म जब खुद हो ही नहीं सकता है तो उसका दोष कैसे हो जाए? कर्म करने वाले का दोष हो सकता है, कर्म का दोष नहीं हो सकता है। और ईश्वर को तो दोषारोपण करने का किसी प्रकार से भी अधिकार हमें नहीं हो सकता। उसका तो हर विधान मंगलकारी है। जितना परम हितैषी वो हमारा है, शायद दुनिया में कोई हमारा इतना हितैषी नहीं हो सकता है। अकारण कृपा करने वाला, अहेतु की कृपा करने वाला, करुणा करुणालय। उसको दोष तो वही देगा जिसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके होंगे। हरि बोल। हमने समय के महत्व को स्वीकार ही काम किया है, जहां करना चाहिए था। स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां हम कभी समझ ही नहीं पाए। समय पर
हमारे बच्चों का विवाह ना हो, हमें बहुत बुरा लगता है। समय पर उनकी संतान ना हो, बहुत बुरा लगता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। समय पर रोजगार ना लगे, हमें बहुत बुरा लगता है। समय पर हमारे काम ना हो, समय पर हमारा प्रमोशन ना हो, हमारा इंक्रीमेंट ना हो, सब जानते हैं, बहुत बुरा लगता है। हरि बोल बहुत बुरा लगता है। समय के महत्व को स्वीकार करते हैं। भगवान को भी दोष दे देंगे समय की दुहाई देते हुए। मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत भी बरसाया तो क्या। जब डूब गए भवसागर में, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। अब देख ही नहीं सकते हम। जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। समय पर ना हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। परमात्मा तक तो दुहाई दे देते हैं समय की। दर्शन भी देने हैं तो समय से देना भी। जब हम रहेंगे नहीं तो किसको देगा, हमारी लाश को दर्शन देगा। खेती सूख गई, लोग तप रहे, समय पर बारिश न हुई, बाद में अमृत भी बरस रहे तो क्या लाभ है उसका। समय चुके पुण्य का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। खेती सूख गई, फिर वर्षा हुई तो क्या फायदा। 4 दिन हुए मुझे यहां आए हुए, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, महाराज जी खेती के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता है। सारे लोग बैठे हो, हजारों लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, निरंतर तांता लगा हुआ था। लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि इस बार जन्माष्टमी का वही दृश्य उपस्थित होगा जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय हुआ था। मूसलाधार बारिश, उबड़ती उबड़ती यमुना नदी में सिर पर टोकरे में भगवान कृष्ण को उठाए हुए, ऊपर से शेष छाया करते हुए नंद बाबा जैसे लेके जा रहे थे, वही दृश्य होगा। मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने भी प्रार्थना की, प्रभु वही दृश्य सबको दर्शन करा दो ना। उसे करा दिया। समय पर यदि ना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अचानक अपने सिंहासन से खड़े हुए, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, इशारे ही इशारे में आज्ञा पाई, एक क्षण का विलंब किए बिना आगे बढ़े। जिस धनुष को कोई हिला भी नहीं पा रहा था,
करके भी नहीं हिला पा रहे थे। श्री राम ने वो कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ दिया, पता भी नहीं चला। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। सब खड़े खड़े देख रहे, कब भगवान राम ने उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ दिया, पता ही नहीं चला। श्री राम से पूछा गया कि आपने अचानक ऐसा क्यों किया? बोले मैंने जानकी को देखा और उसकी दशा देख करके मुझे लगा कि अगर एक क्षण का विलंब हुआ तो जानकी अपने प्राणों का परित्याग कर देगी, और अगर सही समय पर मैंने ये कार्य नहीं किया, जानकी के प्राण चले गए, तो फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ में शेष नहीं रहेगा। तुलसी ने तुरंत लिखा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। बाद में क्या फायदा है? यदि तू सोया रहा अचेत, यदि तू सोया रहा अचेत, तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत, चिड़िया चुग जाएंगी खेत। फिर पछताने का फायदा, फिर पछताने का फायदा, पाकर मानुष का एतम, पाकर मानुष का एतम। किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा। यदि तू सोया रहा अचेत, चिड़िया चुग जाएंगी खेत। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या मिलने वाला है? कुछ भी हाथ में शेष नहीं रहेगा। समय पर सूर्य उदय ना हो, त्राई त्राई मच जाए। एक दिन थोड़ा सा विलंब हुआ था, एक दिन। बाल समय रवि भक्षणियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्यावस्था में पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, फल समझ करके निगल लिया। हमारी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। जिनकी आस्था है वो विश्वास करते हैं, जिनकी आस्था नहीं है उनके लिए मैं भावनात्मक अर्थ दिया करता हूं। प्रकाश बाहर बाहर न हो, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य को अंदर निकल जाना यानी अंदर को भी आलोकित करने की कोशिश करो, अंतर के तमस को भी मिटाने की कोशिश करो। और याद रखना, बाहर तो सूर्य अग्नि इत्यादि प्रकाश करते हैं, लेकिन मेरे अंतर जीवन में तो संतवाणी ही प्रकाश कर सकती है। और ये अंतर को आलोकित करने में समय रहते प्रयास करो। बाल समय रवि भक्षणियो, बचपन से ही। ये कोई उम्र है हमारी, जब आएगी तब करेंगे, जब आएगी तब करेंगे। आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी है? कोई पट्टा लिखा करके आया है? दुनिया का महानतम आश्चर्य है ये, महानतम आश्चर्य। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर यही कहता है, उनका प्रश्न था कि संसार का महानतम आश्चर्य क्या है?
कहा कि अपनी आंखों से हम अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, भाई बांधवों को, दुनिया के लोगों को जाते देख रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मृत्यु का एहसास नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाय चला गया, हाय क्या ले गया। अपनी बार भूल जाते हैं, लगता है सब कुछ उठा के ले जाएंगे क्या। हरि बोल, जोर से बोलो। रिश्ते, नाते, ईमान, धर्म, भगवान, उसी को समझ लिया है जिसने साथ नहीं निभाना है। समय रहते जागरूक नहीं हुए हम। आएगी जब उम्र तब ले लेंगे ना, भगवान का नाम लिया करें। अभी कोई हमारी उम्र है। हरि बोल रहा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, कर जाओ काम ऐसा, ओ शान इस जहां पर, सांसों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां, श्वासों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा, कर कर्म इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा।
शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा जी गठिया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। समय रहते समय की कदर करना सीखो। हरि बोल। अगर मैं कहूं हरि बोल, समय रहते समय की कदर करना सीखो। ये समय किसी का गुलाम नहीं है, याद रखना। और निकला हुआ समय कभी वापस भी नहीं लौटता है। जिसने समय की कदर की है, जीवन में उसकी कदर बढ़ती है। और जो समय की कदर नहीं करता है, जीवन में उसकी भी कदर नहीं होती है। हरि बोल। यूं ही जीवन के अनमोल क्षणों को हम बिताते चले जा रहे हैं, और बिताते नहीं, मैं तो कहूं खोते चले जा रहे हैं। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बना। संसार में ही आसक्त रहकर, रोज बोलते हो आप, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना। ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए, बिताए नहीं हमने, गंवाए हैं अधिकांश क्षण। जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताई विसार दे, अब आगे की सुन ले। जब समझ आ जाए तो भूतकाल पर रोना मत शुरू कर देना। हाय हमारी तो जिंदगी ऐसी निकल गई, हाय हमारी तो जिंदगी ऐसी निकल गई, हाय हमारी तो जिंदगी ऐसी निकल गई। ये कहते कहते जो वर्तमान के क्षण हैं वो भी निकल जाएंगे। दूध उबल रहा है तो उतार लो बर्तन। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। गिरे हुए दूध पर मत चिल्लाओ, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। ये हाय हाय करते जो बचा है वो भी उबल जाएगा। उतार लो जितना बचा है। जीवन के इतने अनमोल वर्ष हमने गंवा दिए, कभी सोचा है हमने क्या कीमत है इसकी? सहज में मिल गया, हमने इसके महत्व को स्वीकार ही नहीं किया है, इसकी कीमत समझे ही नहीं हम। जो सहज में मिल गया उसके महत्व को हम स्वीकार ही नहीं कर पाए।
जो नहीं है या नहीं रहता है, तब उसकी कीमत पता चलती है। हरि बोलना, कुछ भी क्यों ना हो। जब तक आंखें रही हमने कभी नहीं कहा भगवान तूने कितनी सुंदर आंखें दी है। जिसकी नहीं है या नहीं रहती है उससे पूछो इसकी क्या कीमत है। ये कानों की कीमत क्या है उससे पूछो जिसके कान नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, या चली जाती है तब पता चलता है कान क्या चीज होती है। जो चीज नहीं है या नहीं रहती है तब उसकी कदर पता चलती है मैं क्या है। समझदारी तो इसमें है कि समय रहते समय की कदर भी और सबकी कदर भी करना सीख लो। हरि बोल। इतने वर्ष बिताने वालों, एक वर्ष की क्या कीमत है जानते हैं? याद करो, मैंने एक बार कहा था एक वर्ष की क्या कीमत है उससे पूछो। जो बच्चा फेल हो गया है, प्रार्थना करता हूं सबको सफलता मिले, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिले। भगवान न करे कोई फेल हो जाए। एक वर्ष की क्या कीमत है उससे पूछो। अपने से जो जूनियर है उनके साथ बैठना पड़ता है, कैसा लगता होगा। हरि बोलना, ये वही जान सकता है, आप नहीं समझेंगे। अपने से जब अपने साथी जब मिलते हैं जो सीनियर बन गए हैं, उनके मन में कुछ आए ना आए, लेकिन इसके मन में हीन भावना आ जाती है। किसी का साल खराब ना हो, वरना एक साल जिसका खराब हो जाता है उससे पूछो एक साल की कीमत क्या होती है। एक साल तो बहुत बड़ी बात है, एक महीने की क्या कीमत है। हमारी उस मां बहन बेटी से पूछो जिसने 8 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पाला है, अपना खून पिला करके पाला है। समय करीब आ रहा है और कोई पीड़ा प्रारंभ हो गई, परेशानी प्रारंभ हो गई, आशंकाओं में घिर गए। हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। काश समय पूरा हो जाता, 1 महीना और निकल जाता ना, 1 महीना और निकल जाता ना, 1 महीना और निकल जाता ना। 1 महीने की क्या कदर है हमारी उस बहन बेटी या मां से पूछो कभी। 1 महीना भी बहुत दूर की बात है। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो दिहाड़ी मजदूर है बेचारा, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तब अपने परिवार का पोषण करता है। हमने तो हड़ताल कर दी, चक्का जाम लगा दिया। हरि बोलना, आज उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, क्योंकि मेहनत करके लाता, कमा के लाता, तभी परिवार को खिलाता हो। जिसके पास कोई बैलेंस नहीं है, जिस गरीब को कोई उधार देने को तैयार नहीं है, रोज कमाता है, रोज खाता है, एक दिन काम नहीं मिला या किसी वजह से नहीं कर पाया, इसकी कीमत उससे पूछो एक दिन क्या होता है। एक दिन भी बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट की कीमत जानते हैं? कोई कंपटीशन में एग्जाम देने जा रहा था, कोई कोर्ट की तारीख में जा रहा था, कोई अपने बेटे और बेटी का संबंध तय करने जा रहा था, कोई किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम था, ज्यादा देर नहीं लगी, बस 1 मिनट निकला और ट्रेन छूट गई। हरि बोलना, जोर से बोलना, ट्रेन छूट गई। वहां पर दूसरा कोई साधन भी नहीं है, अब कैसे जाए? कोर्ट में नहीं पहुंचेगा, एक पक्षीय फैसला हो गया तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। साल भर मेहनत की है, एग्जाम नहीं दे पा रहा है। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा था,
ये 1 मिनट की देरी क्या कदर होती है, क्या कीमत होती है, जरा उससे पूछो। वो 1 मिनट खुशी भी दे सकता है, गम भी दे सकता है। भगवान ना करे पता लगा जिस ट्रेन में मैंने जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया, हा बहुत अच्छा हुआ यार, बाकी सब तो होता रहेगा, जिंदगी बच गई, मैं भी उसमें होता तो मर जाता। और दुख कितना हुआ है ये आज मैं नहीं जा पाया, रो रहा है बेचारा। 1 मिनट, 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1 सेकंड की क्या कीमत होती है जानते हैं? 1 सेकंड। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाओ जो हमारे लिए, भारत के लिए मेडल लेकर के आए हैं। कितनी मेहनत की है, वो हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, कितने सारे गोल्ड लेकर के आए हैं, सिल्वर लेकर के आए, ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं। रेस हो रही है, खाली वही इन्वॉल्व नहीं होता, उसका परिवार ही खाली नहीं देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज वो एक परिवार का बच्चा नहीं है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हर एक की नजरें गड़ी हुई है। कितने देशों के लोग थे, फाइनल्स चल रहे हैं, 2 लोग आगे निकल गए। अब दोनों देश वाले कितने खुश हो रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। दोनों के मन में है कि हमें गोल्ड मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। दोनों के देश वालों को भी पूरी उम्मीद है। बस 1 सेकंड का अंतर, बराबर चल रहे थे, 1 सेकंड का अंतर पड़ा, उसका पैर पहले पड़ गया उधर, इसका बाद में पड़ा, 1 सेकंड का अंतर पड़ा। देखते देखते गोल्ड मेडल निकल गया हाथ से। उस 1 सेकंड की क्या कीमत है, कभी उससे पूछ करके देखना। हम जीवन के अनमोल क्षणों को यूं ही गंवाए जा रहे हैं, व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ की क्रियाओं में, व्यर्थ के चिंतन में। आज पावन जन्माष्टमी का पर्व है। उसको हम कह देंगे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला, वो बड़ी देर भई ब्रज। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई। बोलो ना सारे, बड़ी देर भई। अब ये समय की कदर नहीं, एहसास बता रहे हैं, देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है। इतना अत्याचार फैला हुआ है, इतना अधर्म फैला हुआ है, इतनी अनीति फैली हुई है। देर हो गई तो क्या होगा इस पृथ्वी का। मिले स्वर मेरा तुम्हारा, खाली उसी पे बंद के मत रहिए। हरि बोल। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद। बोलो ना, कोई न जाए कुंज कलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली। अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंद।
संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवा। बड़ी देर भई नंद लाला। राधे 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 बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे 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 बोल 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 राधे 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 राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामाने कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। वही वही देश में विदेश में त्राही त्राही मची थी कोरोना काल में। तड़प रहे थे लोग, जगह जगह असंख्य लोग अपने जीवन को खो रहे थे। तड़प रहे थे, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मुंबई में उस समय मैं हॉस्पिटल में था। आपने वो देखा होगा जो मैंने भेजा था वहीं से। लोगों का वो दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था, वो तड़प, वो पीड़ा हिला करके रख दिया था उसने। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मानव के शरीर में भी राक्षसी वृत्तियां अपना रहे थे, इंसानियत तक खो दी थी, जिन्होंने 2000 की एम्बुलेंस 20,000, 30,000, 40,000 में दे रहे थे। 400 का सिलेंडर 40,000, 50,000, लास्ट 1 लाख तक का बिका हुआ। मरता क्या ना करता, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लोगों ने पैसे की परवाह नहीं की। एक इंजेक्शन 400 रुपए का 40,000, 50,000, 60,000 तक में भी। उस दृश्य की कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ ऐसे दानव भी थे, दूसरी तरफ सच्चे मानव भी थे। चाहे वो डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ थे, सफाई कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे, शिक्षक लोग थे, विभिन्न विभागों के कर्मचारी थे, स्वयंसेवी संगठन थे। औरों की तो क्या कहूं, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने भी जो रूप दिखाया उस समय, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भोजन के लंगर तो बहुत खुले देखे होंगे, ऑक्सीजन लंगर खुले हुए थे। सैल्यूट करते हैं उस जज्बे को। उस दृश्य की कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। तब मैंने वो 4 पंक्तियां सारी दुनिया को भेजी थी और कहा था कि इसको आप सब लोग मिल करके बोलिए।
तारीख नोट कर लीजिए, आपके व्हाट्सएप पर भी आया था, फेसबुक पर भी था और यूट्यूब में भी था, तारीख नोट कर लेना। उसके बाद 2 दिन के बाद तीसरा दिन नहीं रहा, वो सारा दौर खत्म हो गया पूरा का पूरा। आइए एक बार उस प्रार्थना को फिर से दोहराएं। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। रोक ले दुखां दी आंधी नू, ए दुनिया मुकदी जांदी नू। रोक ले दुखां दी आंधी नू, ए दुनिया मुक जी जांदी नू। ओनू बख्श दे कीते गुनाहां नू, नाले पा दे सीधियां राहां नू। ओनू बख्श दे कीते गुनाहां नू, नाले पा दे सीधियां राहां नू। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, सब दुखां दा सारी दुनिया तेनू पुकार रही, तेरे रहम दा कर इंतजार रही। सारी दुनिया तेनू पुकार रही, तेरे रहम दा कर इंतजार रही। तेरी मेहर जो एक बारी हो जाए दूर है महामारी। तेरी रहम जो हो जाए एक बारी हो जाए दूर है महामारी। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। हर पासे हाहाकार हुई, दुनिया हुण लाचार हुई। लाचार हुई, पासे हाहाकार हुई। ये दुनिया हुण लाचार हुई। सुन ले विनती
हुन बच्चियां दी है गल हुन बस तो पार हुई। सुन ले बिनती हुन बच्चियां दी है गल हुन बस तो पार हुई। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा सब दुखां दा खात्मा। क्या हालत होगी। रो रहे थे लोग, तड़प रहे थे। श्री कृष्ण ने भी जब अवतार लिया था तो ऐसा ही तो था। सारी पृथ्वी पीड़ित थी, रो रहे थे, बिलख रहे थे लोग, राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित थे। बस मन में एक भरोसा था कि उसने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की गिलानी होगी, धर्म नष्ट नहीं होता है कभी, धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है, याद रखना। सूर्य के सामने जैसे कोहरा आ जाता है, बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश मंद सा लगने लगता है। बिल्कुल यही धर्म की स्थिति हो जाती है इन अधर्मियों आतताइयों के उन अत्याचारों के कारण। तब तब परमात्मा विविध शरीर धारण करके परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते रहे थे, आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जीव मात्र से अहेतु की कृपा करने वाला, अकारण ही करुणा करने वाला अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख पाता है। जैसे परमात्मा ने कहा ना, तुम मेरे प्रति यदि अपराध करोगे मैं क्षमा कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारा मिथ्या अहंकार और बढ़ जाएगा। लो, हमने भगवान के साथ ऐसा किया, क्या बिगड़ गया हमारा? अरे बोलना, हमने गुरुओं के साथ ऐसा किया, क्या बिगड़ गया हमारा? हमने संतों महापुरुषों के साथ भी ऐसा किया, क्या बिगड़ गया हमारा? तुम्हारा मिथ्या अहंकार बढ़ने का अवसर मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि वो तो क्षमाशील है, क्षमा कर देंगे तुम्हें। निज अपराध रिसाए न काऊ, अपने प्रति किए हुए अपराध पर तो भगवान, गुरु और संत कभी गुस्सा करते ही नहीं है, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। अगर उसके भक्त के प्रति अपराध हुआ
तो राम के क्रोध की अग्नि में जल करके खाक हो जाएगा, याद रखना। यह हो प्रभु, क्योंकि अपने भक्तों के संकट को देख नहीं पाते हैं। याद करो, मैंने कहा था एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा था, एक तुम्हारे यहीं भगवान अवतार लेके आ जाते हैं। अरे भगवान किसी दूत को भेज देता, ये जो काम करने भगवान आता है उसके दूत भी तो कर सकते हैं। भगवान को पृथ्वी पर उतर के आने की, मानव शरीर धारण करके आने की क्या आवश्यकता है? मंत्री कहने लगा समय आने दो, मैं जवाब दे दूंगा आपको। एक दिन अवसर आया, बादशाह के बेटे का जिगर के टुकड़े का जन्मदिन था। मंत्री कहने लगा महाराज, हे जहांपना, अगर आपकी आज्ञा हो तो जन्मदिन नौका विहार करते हुए नदी में मनाया जाए। बादशाह बोलो ठीक है। सुंदर सुंदर नावें सजाई गई। एक नाव पर राज परिवार बैठा हुआ है, एक पर मंत्री लोग बैठे हुए हैं, एक पर सेना प्रमुख बैठे हुए हैं, एक पर गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। बड़ा प्यार करता था वो बादशाह, अपने जिगर के टुकड़े से अपनी गोदी में लेकर के बैठा हुआ है। चारों ओर कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए गोताखोर भी लगा रखे हैं, सैनिक भी लगा रखे हैं नदी के किनारे। अचानक मंत्री अपनी नाव को तेजी से बढ़ाता हुआ आगे आया। जहांपना, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके जिगर के टुकड़े को अपनी नाव में थोड़ी देर बिठा लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन मंत्री को मना नहीं कर पाया। मंत्री ने उनके जिगर के टुकड़े को पकड़ा, अपनी गोदी में रखा और तेजी से अपनी नाव बढ़वा दी। बादशाह की नजर उधर ही लगी हुई है। नाव जब थोड़ी आगे जाने लगी, बादशाह की हालत खराब, और अचानक क्या देखता है कि उसके जिगर के टुकड़े को मंत्री ने नदी में फेंक दिया। ओहो, आब देखा ना ताओ, बादशाह तो कूद पड़ा नदी में। तैरना आता था, गोता लगाया, अंदर ही अंदर जाकर के बच्चे को उठाया, किनारे पर लेकर आया। जैसे ही हाथ लगाकर कैसे करने लगा पानी निकालने के लिए, तो देखा उसका हमशक्ल पुतला है। ये तो मेरे का जिगर का टुकड़ा नहीं। थोड़ी शांति मिली लेकिन क्रोध का पारावार नहीं रहा। तलवार निकाली, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बेहुदा मजाक हमारे साथ? क्षमा चाहता हूं महाराज, आपने एक प्रश्न किया था, भगवान नीचे उतर के क्यों आते हैं? वो अपने दूतों से भी ये सारा काम करा सकते थे, अपने महापुरुषों से काम करा सकते थे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको लगा कि आपका जिगर का टुकड़ा नदी में गिर गया है, आपके पास तो गोताखोर भी है, आपके पास तो सैनिक भी है, कितने लोग हैं, आप एक आदेश देते हजारों लोग कूद पड़ते नदी के अंदर, आप क्यों कूदे हैं? मेरा जिगर का टुकड़ा था, उसे कुछ हो जाता तो? बोले ऐसे ही वो भी जब अपने जिगर के टुकड़ों को कष्ट में देखता है, कूद पड़ता है, आ जाता है, एक क्षण में नहीं करता है। ना परमात्मा रह पाता है, ना गुरु रह पाता है, ना अपने बच्चों से प्यार करने वाले माँ बाप रह पाते हैं। अपने आप को कष्ट में डाल करके भी सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखार। अपने भक्तों को, अपने सज्जनों को सुख पहुंचाने के लिए परमात्मा खुद कष्ट उठाने को तैयार हो जाता है। मेरा सदगुरु खुद कष्ट उठाने को तैयार हो जाता है। अपने महापुरुषों को उठा के देखो, क्या क्या कष्ट और यात्राएं नहीं सही उन्होंने। बड़े बड़े संतों के जीवन को उठा के देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को उठा के देखो,
बड़े बड़े अवतारों के जीवन को उठा के देखो, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके बदले में वो कष्ट उठा रहे हैं? कौन सा? इसलिए मैंने कहा था तुम्हारे मन में कभी शंका ना आए, फलाने संत को, फलाने महापुरुष को, फलाने अवतार को इतना कष्ट उठाते देखा, हमने तो सुना है बुरे कर्मों से कष्ट मिलते हैं। जरूर उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे, कि शंका ना आ जाए, तुम्हारी श्रद्धा कहीं अश्रद्धा में न बदल जाए, तुम्हारा विश्वास अविश्वास में न बदल जाए। इसलिए मैंने कहा था विचार पूर्वक कष्ट उठाने वालों को जब देखो तो 3 भागों में बांट देना। कष्ट उठाने वाले एक तो अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठाते हैं, जिसको सब जानते हैं। एक बुरे कर्म नहीं करते लेकिन कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं। हरि बोल, जय हो।